वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 11 जो है जियोग्राफी के पोर्शन का लैंड फॉर्म्स, उसकी डेफिनेशन, माउंटेन की डेफिनेशन और माउंटेन के क्लासिफिकेशन के बारे में लर्न किया था, जिसमें हमने देखा था पहला है फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। ओके, और आज हम लर्न करेंगे उसके सारे पार्ट्स डिटेल में। तो पहला है फोल्ड माउंटेन। अभी फोल्ड माउंटेन जो है उसको हम गेट पर्वत भी बोलते हैं। जैसे हम सारे नॉर्मल्स माउंटेन देखते हैं ना, वो होते हैं फोल्ड माउंटेन, लेकिन वो किस तरीके से बनते हैं वो हमें देखना है। मोस्ट ऑफ कलेक्टिवली डिपोजिटेड सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ सी or lakes create fold due to the pressure which comes from the both sides. Its upper part turns as a peak and the lower part turns as a valley from can be seen. यानी कि जो समंदर है या तो फिर कोई लेक है, ओके, तो वो क्या करते अपने साथ कुछ ना कुछ मिट्टी के कण लेके आते, कुछ सोइल लेके आते। तो वो जो इकट्ठी होती है ना, वो प्रेशर के साथ एक शेप लेती है। उसमें शेप किस तरीके का आता है, इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। तो ये जो अपर पार्ट्स होता है ना, वो बनता है हमारा माउंटेन, और ये जो बीच का, दो माउंटेन के बीच का पार्ट्स होता है लोअर पार्ट्स, वो बनता है हमारी वैलीज, यानी कि जो खीन बोलते हैं वो। हिमालय इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमारे यहाँ पे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तर अमेरिका में रॉकीज़ एंड दक्षिण अमेरिका जो है एंडीज़, वो सब सबसे बड़े जो है फोल्ड माउंटेन्स है। अभी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन का शेप किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे ऐसे, यानी कि माउंटेन रेंज। मैंने बोला था ना, जो हम सारे नॉर्मल्स माउंटेन देखते हैं ना, ओके, ये सिर्फ नेम नया है, बाकी सारे माउंटेन्स हमने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। अभी इसमें जो हमारे इंडिया में कौन सी है इस तरीके की रेंज, हिमालय रेंज, ओके। और यहाँ पे जो एंडीज़ है ना, एंडीज़ वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, ओके। तो ये बनी होगी कुछ महासागर या तो फिर सरोवर की मदद से। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को ना खंड वाला माउंटेन भी बोला जाता है। वो किस तरीके से, वो हम देखेंगे। ड्यू टू जियोग्राफिकल फोर्सेस, पुलिंग फोर्सेस applied on the surface of the earth, that cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and center part remains stable, forming block mountain. Then jaws are formed in the lower area. Host mountains of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called host mountains. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best examples of block mountains. अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, ओके, पहले ऐसी होती है, फिर जियोग्राफिकल फोर्सेस, यानी कि जो अंदर का जो प्रेशर होता है ना, वो ये भी लेयर होता है ना हमारी अर्थ का, उसको अंदर की साइड उसको ना अट्रैक्ट करता है, उसको खींचता है, फोर्स करता है। तो क्या होगा, ये जो लेयर होगा वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया तो मतलब ये दोनों तो अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि सारी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन होती है वो तो सारी एक तरीके की नहीं होती है ना, कहीं कहीं पे फोर्स होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है। तो ये जो पार्ट फोर्स के साथ अंदर आ गया है ना, ओके, वो तो अंदर चला गया, लेकिन ये जो अपर पार्ट से फिर वो कैसे बनेगा, ऐसे, यानी कि बनेगा ये जो है वो बनेंगे माउंटेन, ये ब्लॉक माउंटेन। और यहाँ पे क्या बोला गया हमें कि होस्ट माउंटेन जो जर्मनी का है, ये ब्लॉक माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए इस तरीके के माउंटेन्स को होस्ट माउंटेन्स भी बोला जाता है। हमारे इंडिया में कौन कौन से, नीलगिरी, सातपुड़ा एंड विंध्याचल जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। अभी है वॉल्केनिक माउंटेन्स। अभी वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी, ओके। तो हम सबको पता है कि जो ज्वालामुखी होती है ना, ये यहाँ पे अर्थ के अंदर की प्लेट से यहाँ पे कुछ वेपर्स होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं, ओके। इस एकदम प्रेशर के साथ ऊपर आते हैं, वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटती है ना, तो ये मतलब अर्थ का जो ऊपरा लेयर जो होता है ना, वैसे ऐसे इस तरीके से हो जाता है माउंटेन जैसा। फिर यहाँ पे अर्थ का पूरा फट के बाहर आ जाता है, ओके। अभी वॉल्केनो बाहर आ गया, बाहर आके फिर वो क्या होता है, ठंडा होता है, ओके। ठंडा हुआ तो फिर अंदर नहीं जाता है, उसका शेप इस तरीके से ही रहता है।
तो ये वॉल्केनो से बना हुआ माउंटेन से, क्योंकि वॉल्केनो जो है बाहर निकलते तो बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है और ज्वलंत होता है, एकदम अग्निदाहक टाइप का। ओके, तो जैसे जैसे उसको ठंडे होने में टाइम लगता है तो वो ठंडा होता है तो अपना शेप लेता है। शेप किस तरीके का लेता है? माउंटेन जैसा, इसलिए उसको वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन द मटेरियल विच इज थ्रोन आउट is deposited in the shape of cone. It is called volcanic mountains. यानी कि जो जब ज्वालामुखी फटती है ना, उसकी प्रस्फोटन के साथ ना जो सारे पदार्थ होते हैं वो बाहर आते हैं। अंदर जो सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सब कुछ बाहर आता है। जैसे बड़े बड़े खड़क होते हैं, मिट्टी होती है, उसके कण होते हैं, पत्थर होते हैं। ओके, जैसे जैसे वो ठंडा होता है वो इस तरीके का ट्रायंगल टाइप का शेप ले लेता है। ओके, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। फ्यूजियम ऑफ जापान, वेसुवियस ऑफ इटली, कोटोपेक्सी ऑफ इक्वाडोर एंड बैरन यानी कि अंडमान ऑफ इंडिया, पावागढ़ एंड गिरनार आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। कौन कौन से वॉल्केनिक माउंटेन्स के? इटली के वेसुवियस, जापान की फ्यूजियामा, हमारे इंडिया में अंडमान जो है, पावागढ़ है, गिरनार। पावागढ़ और गिरनार, गिरनार जो है यहाँ पे जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया है। ओके, और पावागढ़ जो पंचमहाल में आया, तो वो एक वॉल्केनिक। उसके बाद इक्वाडोर में कोटोपेक्सी, यहाँ पे लिखा हुआ है कोटोपेक्सी ऑफ इक्वाडोर। ओके, तो ये सारे हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स। ये सारे माउंटेन्स जो होते हैं ना वॉल्केनिक टाइप के, वो बन जाते हैं ना, फिर भी हमें पता नहीं चलता कि वॉल्केनिक माउंटेन्स है। आप देखना, गिरनार आप गए हो या तो फिर पावागढ़ गए, वो आपको सिंपल सा माउंटेन ही लगेगा। आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये वॉल्केनो हुआ था, यहाँ पे वॉल्केनो फटा था, इसके अंदर से ये सारी चीज़ें, इतनी सारी मिट्टी और वो सब निकला है, इसलिए यहाँ पे ये माउंटेन बना है। ओके, क्योंकि ये जो उसके बनने की हिस्ट्री होती है ना वो बहुत पुरानी होती है। वॉल्केनो को ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, उसके बाद वो बनता है माउंटेन। ओके, तो ये भी हम देखेंगे रेसिडुअल माउंटेन, माउंटेन्स का फोर्थ वाला टाइप रेसिडुअल्स माउंटेन। अभी रेसिडुअल्स माउंटेन यानी कि कुछ इसका कोई शेप नहीं होता है, अवशिष्ट माउंटेन्स इसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका कोई ठीक तरीके से शेप ही नहीं है। रेसिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिड्यू विच withstand against the natural forces of erosion। अभी क्या होता है कि जो इरोजन होता है ज़मीन का, आधा इरोजन हो गया है यहाँ पे, ये सारी चीज़ों, ये सारी यहाँ पे सारी मिट्टी, ट्री, वो सब कुछ था, उसका इरोजन बारिश से, फिर पवन से, वो जो फोर्स के साथ आता है उसके साथ इसका इरोजन हो गया, लेकिन ये सारे मिट्टी के कण यहीं पे रह गए। देखो इसका इरोजन नहीं हुआ। ओके, तो ये पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है बीच वाला पार्ट, तो बढ़ता है ये वाला शब्द, ये बनता है residual mountain. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rock sustained is a highland. It is only called residual mountain. Aravalli, Nilgiri, Prasant, Rajmahal and Eastern Ghat are the examples of residence mountain. अभी जहाँ की जो ज़मीन होती है ना वो एकदम, जहाँ की मिट्टी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वहाँ पे जो खड़क होते हैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो वहीं पे बने रहते हैं। लेकिन जो वीक होती है, जहाँ पे मिट्टी के बीच में ज़्यादा हवा रह सकती है, मतलब जो मतलब एक दूसरे को जकड़ के नहीं रखती, वो वाली उसका इरोजन हो जाता है और उस तरीके से बनते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। तो हमारे इंडिया में अरवल्ली है, नीलगिरी है, प्रशांत, राजमहल, ईस्टर्न घाट, ये सारे जो है ना वो रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स है। तो आज हमने माउंटेन्स के क्या लर्न किए? क्लासिफिकेशन। अभी हम लर्न करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स सर्व द पर्पस ऑफ अ बॉर्डर लाइन एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री और अ रीजन एंड प्रोटेक्ट us from cold waves, help in bringing more rain by stopping moist winds. Mountains are place of origin of rivers, fertile plains and constructed by the rivers flowing throughout them. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि माउंटेन जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री, जैसे कि हमारी हिमालय। ओके,
तो इंडिया और दूसरी सारी हिमालय के और की जो कंट्रीज़ है उन दोनों के बीच में एक सुरक्षा प्रदान करती है हमारी हिमालय रेंज। तो वो हमारी हुई एक बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री। उसके बाद जो बहुत ठंडे पवन आते उससे हमारे इंडिया का रक्षण करता है। उसके बाद जो बरसाती बादल होते हैं ना, वो यहाँ से नॉर्थ की ओर जाते हैं, लेकिन नॉर्थ से वो रिटर्न आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हिमालय रेंज है वो सारे बादलों को रोक के रखती है, इसीलिए यहाँ पे बारिश मतलब सीजनल रेन अच्छी तरीके से होती है। उसके बाद जो नदियाँ हैं ना, वो माउंटेन्स में से ही निकलती है। उसके बाद जहाँ जहाँ से नदियाँ निकलती है, तो नदियों की जो ज़मीन होती है वो अपने साथ एलुवियल सोइल लाती है, यानी कि जो कांप वाली ज़मीन होती है ना, एक तो मिट्टी की ज़मीन होती है, एक जो रण प्रदेश में होती है रेत वाली ज़मीन होती है, राइट, और एक होती है एलुवियल सॉइल, यानी कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल। तो इतनी फर्टाइल सॉइल कहाँ से आती है? तो को नदियों के साथ आती है। ओके, तो माउंटेन्स है तो नदियाँ है तो वो नदियाँ जहाँ जहाँ पे बहती है, अपनी जर्नी सर्वाइव करती है, तो वहाँ वहाँ पे एलुवियल सोइल जमा होती है और वहाँ पे बनते हैं प्लेन्स। और फर्टाइल प्लेन्स में हम बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हैवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क इज अ वाटर स्टोरेज विच इज़ नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ hydroelectricity. Apart from this, they are repository of forest resources, mineral resources and wildlife. Mountains are blessing for tourism industry, film industry and mountaineers. यानी कि जो नदियाँ हैं, कुछ हमारे पास ऐसी नदियाँ हैं कि जो पूरे साल में मतलब पानी से भरी हुई रहती है। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बर्फ़ से बने हुए माउंटेन्स होते हैं, वहाँ से वो बह के निकलती है ना, इसलिए। जैसे कि है गंगा हिमालय में से निकलती है, हिमालय पूरा बर्फ़ का बना हुआ है, राइट, लेकिन गंगा का पानी कहाँ कहाँ तक जाता है और पूरे साल वो हरी भरी रहती है। तो इस तरीके की हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर है, तो वो हमारे लिए वाटर का एक रिसोर्स है। उसके बाद जो माउंटेन्स है वो हमें फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है, जैसे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ है जिसमें से हम औषधियाँ बनाते हैं, उसके बाद फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। ओके, और जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स जो कि बहुत ही प्रख्यात एनिमल्स, जो फेमस एनिमल्स होते हैं ना, वो सब वहाँ पे रहते हैं। उसके साथ वो जो टूरिज़्म है ना, उसके साथ सिनेमाज़ है, क्योंकि अच्छे अच्छे माउंटेन जैसे कि लोनावाला, खंडाला, वो वाला पूरा मुंबई महाराष्ट्र में जो पूरा प्लेस है, वहाँ पे अच्छी अच्छी शूटिंग्स होती है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो पर्वत चढ़ते हैं ना, माउंटेन्स जो रिकॉर्ड्स कवर करते हैं, उसके लिए भी एक बहुत ही हमारे लिए जैसे एक आशीर्वाद के हिसाब में है माउंटेन्स, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दे आर द हैबिटेट for the 10th part of world's population. Mexico and Bogota are the best examples for it. अभी पूरे जो विश्व है ना, वो उसकी जितनी पॉपुलेशन इसका है ना, उसके 10th पार्ट की जो पॉपुलेशन है वो माउंटेन्स में रहती है। जो पहाड़ी लोग होते हैं वहाँ पे रह के अपना सर्वाइव करते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्सिको एंड बोगोटा वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी यहाँ पे लेट्स नो में कुछ दिया है, नंबर्स डेवलप सिटीज़ कंट्रीज एंड हाइट। अभी जो सिटीज़ की जो भी कंट्री में जो भी सिटी इतनी हाइट्स पे, जैसे कि माउंटेन्स पे है, क्योंकि हमें बोला गया है 900 मीटर्स सी या अर्थ की लेवल से 900 मीटर्स अप जो होती है ना, उसको हम माउंटेन कंसिडर करते। तो यहाँ पे 2300 मीटर्स में मैक्सिको है सिटी, वो बहुत ही डेवलप है, यानी कि माउंटेन्स है, वहाँ पे लोग रहते हैं और वो डेवलप सिटी है। उसके बाद है यहाँ पे 2386 मीटर्स इक्वेडोर, और वहाँ पे है क्वीटो सिटी। उसके बाद है 2625 मीटर्स कोलंबिया, वहाँ पे है बकोटा। उसके बाद 3500 मीटर्स में हमारे इंडिया में है लेह और लद्दाख, आपको पता होगा, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद है 3520 मीटर्स तिब्बत चाइना, वहाँ पे सिटी है ल्हासा। उसके बाद 3640 मीटर्स है बोलीविया, और वहाँ पे सिटी है लापास। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन ये सारे नाम नए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लिखोगे पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा इसके बारे में और आगे जाके भी काम आएगा, इसलिए ओके।
तो यहाँ पे हम स्टडी फिनिश करते हैं। आगे का पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।